स्पीकर साहब, पिछले दिनों यहाँ पे प्री बजट का सेशन रखा गया और उसमें सीएम साहब ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि तमाम एमपीएस को, चाहे वो उस साइड पे बैठे हुए दोस्त हों, चाहे वो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी जमात से, सबको बराबरी की बुनियाद पे उनका हक मिलेगा। वो अपने इलाके में जाके काम कराएंगे, उनकी स्कीम्स दी जाएंगी। पर बड़े अफसोस के साथ, बड़ी अदब के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ ये कहना पड़ता है कि हमेशा की तरह दोहरा मयार रखा गया और शहर कराची को, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, उसको एक बार फिर से इग्नोर किया गया। मैं अपने हलके की नुमाइंदगी यहाँ पे ज़रूर करूँगा। गुलशन इकबाल, स्कीम 33 और सोराब बोर्ड PS 99, यहाँ की आवाम देखती भी है, सुनती भी है, क्योंकि अंधे और बहरे लोग नहीं हैं और हमसे उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जीत कर आए हैं और इस शहर की नुमाइंदगी करते हैं। गुलशन इकबाल के लिए, सर कभी आपका विज़िट हो, आप टाइम निकालें तो हम साथ चलेंगे गाड़ी के अंदर। गुलशन इकबाल के अंदर इकबाल ही रह गए, गुलशन नाम की अब कोई चीज़ बची नहीं है वहाँ पे। ना लाइट है वहाँ पे, ना पानी है वहाँ पे। हाँ, गुलशन इकबाल के अंदर हाइड्रेंट ज़रूर चल रहा है, जो हम पैसे दे के ख़रीदते हैं वहाँ पे पानी ना, तो पता नहीं ये अरबों खरबों रुपए कहाँ जाते हैं। अच्छी और क्या बात है, आप मुझसे ज़्यादा अच्छी उर्दू जानते हैं। इकबाल का मतलब क्या है, आपको तो खुश होना चाहिए। अगर इकबाल बुलंद है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अगर इकबाल बुलंद है आपका, तो इकबाल अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद है, इसीलिए यहाँ पे खुश होना चाहिए, इसीलिए अपने हल्के की नुमाइंदगी कर रहे हैं सर, और अपना हक मांगने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी जो पिछले 50 सालों से चेंज नहीं हुई थी। 50 साल पुरानी ये लाइन है, इसके लिए कहा गया था, तजवीज़ दी गई थी कि खुदारा इसको चेंज करा दें। ये लाइन कराची यूनिवर्सिटी से आ रही है, गुलशन इकबाल, गुलशन चौरंगी तक और वहाँ से नीपा तक जा रही है। ये लाइन 16 इंच की लाइन थी, कोई बहुत बड़ा काम नहीं था सर, बहुत छोटा सा काम था। पूरा गुलशन इकबाल इसके लिए डिस्टर्ब है। डिस्को बेकरी पटेल हॉस्पिटल की तरफ का इलाका है, वहाँ पे रोड कारपेटिंग के लिए कहा गया था, लाइट्स के लिए कहा गया था, कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे सर। दूसरा, सोराब बोर्ड के लिए, सोराब बोर्ड में उर्दू स्पीकिंग नहीं रहते, पठान आबादी है, पश्तून आबादी है, हमारे भाई हैं, हमारे वोटर हैं, उनका हक है। जितना मेरा हक है उतना ही उनका भी हक है। वहाँ पे ट्रैफिक जाम है, वहाँ पे एक अंडर बाईपास मांगा गया था। दुनिया चांद पे जा रही है और मैं वही सोराब बोर्ड के लिए स्कूल मांग रहा हूँ, सोराब बोर्ड के लिए मैं हॉस्पिटल मांग रहा हूँ। वज़ीर तालीम साहब यहाँ बैठे नहीं हैं, कहीं मसरूफ़ होंगे। उनको 36 मरतबा लेटर लिख चुके हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश कर चुके हैं। अलमिया ये है, और ख़ुशी की बात ये थी वहाँ पे कि सोराब बोर्ड के जो बुज़ुर्ग हैं, जो हिमायतीन हैं, जो जरगे के बड़े हैं, वो स्कूल के लिए ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। सर वो कह रहे हैं ज़मीन ले लो, हमारे बच्चों को तालीम दे दो, ज़मीन ले लो। उस पर भी इनके पास इतना टाइम नहीं है कि वहाँ पे कोई विज़िट कर लेते या मेरे लेटर का जवाब ही दे देते। तो सोराब बोर्ड की आवाम, गुलशन इकबाल की आवाम, स्कीम 33 की आवाम ये सुन रही है और ये देख रही है। सिंध गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी बात भी सुने या आपके हल्के में, आपके इलाके में काम भी कराएं। मुस्तरद कर दिया है सिंध गवर्नमेंट ने बिल्कुल से। तो मेरी गुजारिश ये है कि सिंध गवर्नमेंट को टैक्स देना भी बंद कर दें, क्योंकि ये इनके अपने पैसे नहीं है, आवाम के पैसे होते हैं। दूसरी बात, स्कीम 33 के अंदर एक हॉस्पिटल बनाने की बात की गई थी 25-26 के अंदर। मिनिस्टर साहब यहाँ बैठी भी नहीं है। 50 बेड का हॉस्पिटल था, वो स्कीम के अंदर आया था, पता नहीं वो कहाँ खो गया सर, चांद पे चला गया, तारे छुपा के ले गए उसको, वो हॉस्पिटल आ नहीं पा रहा। एक ऑलरेडी स्कीम में मौजूद है, 50 बेड का ऑलरेडी स्कीम में मौजूद है। 25-26 की 1.5 साल हो गए, उसी तरह वो जगह खंडर पड़ी हुई है। पता नहीं भाई ये पैसे कहाँ चले जाते हैं, ऐसी कौन सी चुड़िया है जो पैसे चुक के ले जाती है, पता ही नहीं चलता सर। ये बड़ी शैतान चुड़िया है। दूसरी बात, एजुकेशन के ऊपर आप, कल मैं सुन रहा था, आप कहते हैं बजट पे बात करो, बजट पे बात करो, बजट पे बात करते हैं, आप इधर उधर देखते हैं। एजुकेशन के ऊपर माशाल्लाह 23 और 24 के अंदर जो फिगर रखा गया था वो लगभग 334 अरब रुपए का रखा गया था माशाल्लाह। 24-25 के ऊपर थोड़ी और तरक्की देखने में आई, फिर 458 अरब रुपए पे आ गए। और इस बार तो सर कमाल ही कर दिया सर, कमाल ही कर दिया। 25 और 26 का जो बजट है वो 523 अरब रुपए का बजट है। अच्छा भाई, ज़बरदस्त है। तो जब बजट बढ़ता जा रहा है तो तालीमी निज़ाम भी अच्छा होना चाहिए।
अफसोस की बात यह है जो पिछले साल यहाँ बैठ के यहाँ पे लॉलीपॉप दी गई थी कि आप स्कूल चलाएं। अच्छा जी, गुलशन इकबाल जैसे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर चले गए। सर, गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल के अंदर मुझे बताया गया कि स्कूल आपने देखना है, वहाँ पे जो बच्चे पानी पी रहे थे, वहाँ की प्रिंसिपल से रब्ता करें। उस टैंक के अंदर गंदे जानवर मरे हुए, तो उसकी सफाई हमने कराई है वहाँ जाके। वहाँ पे जो बच्चियाँ थीं, बड़ी बच्चियाँ, उनके लिए कोई वॉशरूम की सहूलत नहीं है वहाँ पे। दूसरी बात सर, वहाँ पे कोई लाइब्रेरी नहीं है, वहाँ पे कोई बाथरूम का निज़ाम नहीं है, पीने के ठंडे पानी के कूलर हमने लगाया। जब सब काम हमने ही करना है तो आप छोड़ देना, हमें दे दें, हम संभाल लेते हैं ना सर। दूसरा, मतलब अदाब की सूरत तो है ही कराची के ऊपर, और माशाल्लाह फिर ये लोग तो सोने पे सुहागा वाली बात है हमारे ऊपर। सर, एक मंसूबा शुरू किया गया है, पता नहीं कौन सा वो अरस्तू है, कौन इनको मशवरे देता है, मुझे वो आदमी चाहिए जो इनको मशवरे देता है। इतना काबिल, इतना थिंक टैंक लोग हैं, पता नहीं कौन है, या तो शायद रात 9 बजे के बाद मशवरे देता है। सर, दूसरा एक BRT का मंसूबा है। BRT का मंसूबा इस्लामाबाद के अंदर बनाया जाता है, 16 महीने में बना देते हैं। लाहौर के अंदर बनाते हैं, 11 महीने में बना देते हैं। बल्कि पिछले दिनों तो मैंने देखा 45 दिन के अंदर वहाँ पे कोई अंडरपास भी बना दिया। पर हमारे नसीब में तो ये लोग आए हुए हैं। तो BRT का जो मंसूबा ये सर शुरू हुआ था 50 अरब रुपए से, 50 अरब रुपए से। किसी दिन इस पर बात करूँगा, अभी माहौल अच्छा, सुबह सुबह का टाइम है। ये किसके रिश्तेदार को मिला है, इस पर भी बात करेंगे किसी दिन इंशाअल्लाह ताला। अरे वो बुरा मान जाएंगे, अभी बताया तो मैंने। सर, ये मंसूबे की मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, इस मंसूबे की, BRT की यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ये मलीर कैंट से शुरू हो रहा है, सफूरा, गुलशन इकबाल, स्कीम 33 से ये पूरा सब्जी मंडी का एरिया डिस्टर्ब है। लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग जाते हैं, रोज़ यहाँ पे लाखों लोग डिस्टर्ब होते हैं। पता नहीं ये क्यों बनाया जा रहा है ये मंसूबा। अब ये 300 अरब रुपए क्रॉस कर गया है। भाई, यहाँ पे बहुत किसी को लुक आफ्टर करना था, जिसका रिश्तेदार है तो उसको कोई 10-20 अरब रुपए की बसें चलाने के लिए दे देते। ये कहाँ लिखा है कि 300 अरब रुपए गड्ढे में डालने? ये कहाँ की अक्लमंदी है सर? वहाँ पे लोग अपनी खिड़कियाँ बंद करके रहते हैं, घंटों ट्रैफिक में रहते हैं, लोग अस्थमा के मरीज हो चुके हैं, घंटों लोगों का पेट्रोल ज़ाया हो जाता है। पर यहाँ पे तो रिश्तेदारी निभानी है ना, तो अभी इसमें क्या किया जा सकता है सर? जब इतनी रिश्तेदारियाँ निभाई जाएंगी। अभी मेरे दोस्त हैं, बात कर रहे थे, बहुत नफीस आदमी है, जैसे हमें कहते हैं ना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नफीस हो गई, ये भी बहुत नफीस आदमी है और बाखुदा अच्छे आदमी है। बड़े अच्छे लफ्ज़ों में गुफ्तगू की, इन्होंने इशारा किया तो मैं थोड़ी सी उस पर खुल के बात कर लेता हूँ। सर, जो परसों हुआ यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए था। ये मुक़द्दस ऐवान है, यहाँ हम सब अपने हलके की नुमाइंदगी करने आते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। जो परसों हुआ नहीं होना चाहिए था। एज अ स्पीकर मैं आपके सामने एहतजाज करता हूँ। जो काम हुआ यहाँ पे रुकन सिंध असम्बली इंजीनियर उस्मान के ऊपर, मैं ये समझता हूँ कि बाकायदा हमला हुआ। आप वीडियो निकाल के देखें, वो वहाँ खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे थे और यहाँ पे बैठे हुए लोग अक्सर बताते हैं वो रूल्स की बुक दिखा के कि भाई आप नए आए हैं, भाई आपको इतना नहीं पता, आप इतने सालों से कर लीजिए फरहान साहब। कर रहा हूँ सर प्लीज़ कर रहा हूँ। आप इतने सालों से असम्बली के अंदर हैं कि भाई आप चेयर को मुखातिब करेंगे, आप इतने बड़े वडेरे जागीरदार हैं, आपने पता नहीं इस असम्बली को अपनी औताक बना लिया है कि हम आपके कमीने, हम आपके लोग हैं, हम आपके, आप वो वहाँ से उठकर आए और यहाँ पे मारने के लिए दो सीनियर लोग थे। बहरहाल मैं समझता हूँ ये काम नहीं होना चाहिए और मैंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है उसके ऊपर। सर बुरी बात है। दूसरी बात, मुझे यहाँ पे कोई शौक़ नहीं है, अक्सर बात होती है 12 में फला, वो अभी अच्छा माहौल चल रहा है, मैं ये सारी बातें आज छोड़ देता हूँ। पर मैं एक बात ज़रूर कर दूँ, MQM कोई सी भी MQM हो, अच्छे लोग हैं, नफीस लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और हम हमेशा अपने उन तमाम शोधाओं को ओन करते हैं। जो बात हो रही थी ना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उन तमाम शोधाओं को ओन करती है, चाहे उनका मावरा अदालत कत्ल किया हो या उनको किसी भी हाल के अंदर कत्ल किया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उनको ओन करती है। सर होना तो ये चाहिए था कि एक बार दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं इस शहर की खातिर,
इस सूबे की खातिर के हमारी जो स्कीम्स थी, खुदारा तमाम MPs को अपने अपने इलाके में काम करने के लिए उनकी स्कीम्स को अप्रूव किया जाए।